जी तो बिग बॉस नक्श बाय एमबी से मिस अमरीन हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे तारुफ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। आपके स्टॉल पर हम मौजूद हैं, बताइएगा कितनी देर से मैनेज कर रही हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? जी, एक्चुअली मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड रेज़न आर्टिस्ट हूँ। मेरा सारा काम रेज़न के ऊपर है, चाहे मैं टेक्सचर आर्ट पे काम करती हूँ, उसके साथ भी मैं रेज़न को यूज़ करती हूँ। डेक्यूपाज है और कारपेट आर्ट है और सिल्क आर्ट है, मैं सब के साथ रेज़न को यूज़ करती हूँ। और मैं तकरीबन 5 ईयर्स से काम कर रही हूँ, लेकिन उसके अब मैंने जब प्रोफेशन को अपने प्रोफेशन बनाया है तो वो तकरीबन 2 साल हो चुके हैं मुझे। और मैं इस्लामाबाद से ख़ास लाहौरियों के लिए आई हूँ और अपना आर्ट शो करने, और माशाल्लाह मुझे बहुत मोहब्बत मिली, बहुत प्यार मिला, बहुत अप्रिसिएशन मिली। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताइए कि यहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स मिला एप्लीकेशन से पब्लिक का? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोगों ने मुझसे कस्टमाइज़ भी काफ़ी चीज़ों का कहा हुआ है और सेल भी बहुत अच्छी हुई और बहुत प्यार दिया। सबको मेरा आर्ट बहुत पसंद आया और इंशाल्लाह दोबारा भी हम आएंगे और इसी तरह आप लोग हमें प्यार करेंगे, पसंद करेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह आप लोग। जी शॉर्टली लास्ट में जो आर्ट लवर्स हैं, जो बायर्स हैं, किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं आप? वो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे नक्श बाय एमबी, तो आप मुझे ज़रूर ज्वाइन करें। मुझे आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। पे मौजूद हैं एम्पावर हर और यहाँ की जो ऑर्गेनाइज़र हैं मिस अमरीन, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच आज आप यहाँ पे आए इस एग्ज़िबिशन को कवर करने के लिए। यहाँ पे जो एग्ज़िबिशन है इसमें तमाम फ़ीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं और जिनका काम बहुत क्रिएटिव काम है। हैंड पेंटेड फर्नीचर पीसेस हैं, पेंटिंग्स हैं, सॉफ्ट फर्निशिंग है। और बेसिकली जो हमारा मकसद था ये एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़ करने का, वो इन ख़वातीन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना था जहाँ पे ये अपनी क्रिएटिविटी कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकें और एक आप ये कहें कि लोगों तक अपना जो काम है वो पहुंचा सकें, फाइनेंशियली भी एम्पावर हों और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो। जी बेहतर। आपसे जानेंगे कि कितनी देर से आप ये मैनेज कर रही हैं और जी मैं लाहौर बताती बेस्ड हैं, हूँ। इस्लामाबाद? नहीं, मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ जी और आई एम एन आर्टिस्ट। बेसिकली मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ, मैं क्रिएटिव वर्कशॉप्स करवाती हूँ और बहुत सारे लोगों को ये आर्ट सिखाती भी हूँ। और मेरी जो वर्कशॉप्स हैं वो इस्लामाबाद में भी होती हैं, लाहौर में भी होती हैं, कराची में भी होती हैं। ये वर्कशॉप्स करवा के ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो ख़वातीन हैं उनमें बहुत टैलेंट है, बहुत क्रिएटिविटी है, लेकिन उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है या गाइडेंस नहीं है कि वो अपने काम को बिज़नेस में कैसे तब्दील करें। तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि आप अपना काम तो बना रही हैं लेकिन उसको आपने बिज़नेस में कैसे कन्वर्ट करना है और मार्केट में कैसे लेके आना है। तो 2 एग्ज़िबिशंस हम इस्लामाबाद में कर चुके हैं इससे पहले और लाहौर में ही हमारी एग्ज़िबिशन पहली दफ़ा है। बहुत अच्छा रिस्पांस है और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर हम लाहौर में दोबारा एग्ज़िबिशन करेंगे। लास्ट में भी बताइएगा कि जो वुमेन मतलब ये कि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एग्जीबिशन में, तो वो किस तरह से अप्रोच करें? जी हमारा सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फुडेल आर्ट के नाम से, फुडेल आर्ट एम्पावर हर के नाम से, उस पर कांटेक्ट कर सकती हैं। और अभी जो है वो हम जो एग्ज़िबिशंस ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं वो तमाम इंटीरियर से रिलेटेड है, यानी इसमें तमाम चीज़ें जो इंटीरियर से रिलेटेड हैं, जिसमें फर्नीचर आ जाता है, पेंटिंग्स आती हैं, सॉफ्ट फर्निशिंग आती है, अभी वही है। यानी इसमें बाकी चीज़ों को भी हम नहीं कर रहे, इसको एक्सक्लूसिव रखना चाह रहे हैं। तो जो इंटरेस्टेड हैं वो हमें हमारे सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जी तो बस सीमीज आइडियाज़ के स्टॉल पर हम मौजूद हैं और उनकी ऑनर हमारे साथ हैं, तो उनसे तारुफ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलामुअलैकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अच्छा मुझे बताइएगा कितनी देर से मैनेज कर रही हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं? जी बेसिकली तो आई एम ए टीचर एंड आई हैव टॉट फॉर 25 ईयर्स। 25 साल मैंने पढ़ाया है। उसके बाद अब कोई 6-8 महीने से मैं ये काम कर रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा जा रहा है। मेरा बेसिकली मेरा फोटे जो है वो पेंटिंग्स मैं बनाती हूँ, मिक्स मीडिया आर्ट है मेरा और उस पर ये मेरी 3rd एग्जीबिशन है। 2 हम लोग इस्लामाबाद में कर चुके हैं और ये अभी हमारी 3rd, लाहौर में पहली एग्जीबिशन है लेकिन वैसे ये 3rd एग्जीबिशन है। और मेरे पास ट्रेस हैं, टेबल्स हैं, ऑल हैंड पेंटेड, सारी की सारी हमारी हैंड पेंटेड होती हैं और हैंडमेड चीज़ें होती हैं।
बहुत ज़बरदस्त हमने देखा है। आप इस्लामाबाद से मतलब आई हैं? जी जी, मैं ख़ास तौर पे इस्लामाबाद से आई हूँ इस एग्जीबिशन के लिए। और मैं टेबल मैट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने जो चीज़ इस दफ़ा इंट्रोड्यूस किया वो टेबल मैट्स हैं और टेबल रनर्स हैं, जो कि आपने वीडियो में भी शायद देखे होंगे। टेबल रनर्स मैंने इंट्रोड्यूस किया जो कि वुड के हैं, और टेबल मैट्स भी वुड के हैं। और क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं मिलते थे, मैं खुद भी हमेशा लंदन से उठा के लेकर आया करती थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसको जो लोकली अवेलेबल हो, इसलिए तो मैंने ये। और लास्ट में बताइएगा यहाँ पे एग्जीबिशन से कैसा रिस्पॉन्स मिला? इतना ज़्यादा नहीं था जितना हम सोच रहे थे। लाहौर के लोगों का जितना हमारा ख्याल था कि अच्छा होगा, क्योंकि मैं 2 एग्जीबिशन इस्लामाबाद में कर चुकी हूँ और वहाँ पे माशाल्लाह हमारा फुटफॉल वाज एक्सेलेंट। लेकिन यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू लाहौर जितना बड़ा है और जितने वो शौकीन हैं, मेरा ख्याल था कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस होगा, लेकिन उतना अच्छा मिला नहीं हमें रिस्पांस लाहौर। लेकिन इंशाल्लाह फिर भी हम आएंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। जी, तो व्यूअर्स महाम उस्मान के स्टॉल पर मौजूद है, पेंटिंग स्टॉल है, और उनके ऑनर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सामने के मैडम, शुक्रिया आपका, थैंक यू। शॉर्टली इंट्रोडक्शन और कितनी देर से मैनेज कर रहे हैं? हाँ जी, ये मैनेज तो मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ माशाल्लाह। मुझे फील्ड में 3 इयर्स हो गए हैं। कुछ फैशन डिज़ाइनिंग का भी थोड़ा सा काम किया, मगर बेसिकली मेरा जो मेजर है वो एक सब प्रिंट मेकिंग है। प्रिंट मेकिंग एक डिफरेंट टेक्निक है जिससे हम पेंटिंग्स बनाते हैं। आप देख सकते हैं जिससे हम बनती हैं हमारी पेंटिंग्स हैं, मगर इसके लिए पहले हमें पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसके लिए हम पहले प्लेट्स प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये ओल्ड एंशिएंट टेक्निक है जो मैनुअल प्रेस मशीन के थ्रू हम प्रिंट्स अपने निकालते हैं और उसको हम पेंटिंग फॉर्म में लेके आते हैं। तो थोड़ा सा और भी बताइएगा किस तरह की ये पेंटिंग है? हाँ, ये पेंटिंग्स इसमें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और सिंबल्स को लेके हम काम करते हैं और डिफरेंट टेक्सचर्स को हम यूज़ करते हैं। और इसमें हमारी कलर स्कीम डिपेंड करता है कि क्लाइंट की क्या डिमांड है और किस थीम पे। बेसिकली ज़्यादातर हम थीम रिलेटेड काम करते हैं कि जो कस्टमर की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंगली हम उनको वो बना के देते हैं। और ये पाकिस्तान में अभी इसका इतना स्कोप नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि इस प्लेटफॉर्म से मुझे एक पहचान मिली है और प्रिंट मेकिंग के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता चला है कि ये भी एक आर्ट की एक टेक्निक है जिस पर काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे, तो आई एम हैप्पी कि ऐसे लोग भी हैं जो हम जैसी ख़वातीन को ये प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत। लास्ट में बताइएगा ये एग्जीबिशन से कैसा रिस्पॉन्स मिला? इस एग्जीबिशन से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। शुरू में लोगों को एक्चुअली एक्सप्लेन करती रही कि प्रिंट मेकिंग उनको बताती रही कि क्या है, तो जिन लोगों की एक्चुअली एस्थेटिक सेंस अच्छी है, जिनकी खुद आर्टिस्टिक अप्रोच अच्छी है, वो इस चीज़ काम को समझते हैं, पूछते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा काफ़ी काम सेल हुआ है, तो मैं बहुत मुतमईन हूँ इस चीज़ से कि मैं आगे इस काम को अब मज़ीद बढ़ाने के बारे में इंशाल्लाह सोचूँ। मज़ीद आगाह कीजिएगा, कोई अगर पेंटिंग बाय करना चाहें किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं? हाँ जी, आप सोशल मीडिया के थ्रू ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं और कस्टमाइज भी हमसे आप बनवा सकते हैं। तो जिस किस्म की डिमांड होती है इंस्टा के थ्रू आप हमसे कर सकते हैं रब्ता। जी बस इस वक्त हम मेरी वर्ल्ड के स्टॉल पे मौजूद हैं, उनकी ऑनर हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे तारीफ करते हैं। सामने कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका गुड नेम और शॉर्ट में इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मरियम मारूफ है। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और हमारे सारे इवेंट को कवर करने का। और मेरे ब्रांड का नाम मेरी वर्क्स है और बेसिकली तो मैं खुद का काम करती हूँ फूड केटरिंग का, लेकिन ये आर्ट से भी मुझे बचपन से समझने वाला लगा हुआ था, कुछ कुछ चलता रहता था। फिर अनदीप फोडेल आर्ट वाले जो हमारी फाउंडर हैं उन्होंने हमें बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, वर्कशॉप उनकी मैंने अटेंड किया और उसके बाद अब ये है कि हम सारा काम आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि सब ने फिर अपना काम स्टार्ट किया और हमने एक एग्जीबिशन का इनिशिएटिव लिया और ये हमारी 3rd एग्जीबिशन है। तो हमारी इस्लामाबाद में अलहमदुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुल हो चुकी है और फिर अब लाहौर में माशाल्लाह लाहौर में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और सारा काम हमारा रॉ बुक के ऊपर डिकोपैज और वाइस पेपर के साथ चॉक पेंट के साथ हम सारा काम करते हैं और ऐसे अच्छे अच्छे रॉ पेंट उसके ऊपर अच्छे हमारे जो पीसेस बनते हैं। अच्छा, कितनी देर से आप आर्ट शॉप से मुंसलिक हैं? बेसिकली मैं उनका काम तो 4 साल से कर रही हूँ और अभी मुझे 6-7 मंथ्स हुए हैं इस काम में।
फर्नीचर पेंट के काम में, डेकोरेशन के काम में, और देखिए बड़ा अच्छा माशाल्लाह चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि वही थर्ड एग्जीबिशन है, तो आप ये देखिए कि हमें मज़ा आ रहा है, काम बहुत अच्छा है और फिर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है हर चीज़ की। मैं ये खुद समझती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, बजाय इसके कि हम इधर उधर की गॉसिप और घर में जो चीज़ें चल रही होती औरतों को निकलना चाहिए। अल्लाह ने बड़ा पोटेंशियल दिया है खवातीन में, यूटिलाइज करना चाहिए, अपनी सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए। इसमें हमारी ये होता है कि हमारी फैमिली की बड़ी सपोर्ट है। मैं ये कहती हूँ कि हम कहते हैं ना कि औरतें जो है कुछ नहीं कर रही या कुछ कर नहीं सकती, अल्लाह ताला ने औरत को इतनी वो दी हुई है एक सलाहियत की, वो जो चाहे वो कर सकती है। आप बस सोचो और आप कर लो, बस एक अच्छी और पॉजिटिव आपकी अप्रोच होनी चाहिए और आपको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली में बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। और हमारा बेसिकली जो मैं आपको अपना काम करती हूँ, हमारा जो है ना 3 पार्टियाँ हैं, 3 पार्टियाँ मिलकर काम करते हैं। साइकिल है जो कि हमारे IT सोल्यूशंस को देखते हैं और हमारी IT के सारे मिलकर करते हैं। और इसके अलावा एग्रीकल्चर हमारा अपना फार्म है जहाँ पे हम सस्टेनेबल फार्मिंग करते हैं और फार्म टू किचन का कॉन्सेप्ट है कि हम आगे अपना फूड का काम चलाते हैं। राइट, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पे एग्जीबिशन से कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? एग्जीबिशन से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कल सैटरडे था, पहला दिन था हमारा और बड़ा अच्छा फुटफॉल था। और सेकंड डे भी ये कि थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जो है बड़े लोगों का जो है खुश खुश के आ गए हैं। ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बड़ा अच्छा वेलकम किया। जी, तो व्यूअर्स इस एग्जीबिशन में हमारे साथ एक वेरिएबल गेस्ट मौजूद है, मिस फातिमा। तो आइए उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पर आपने एग्जीबिशन विजिट किया, कैसा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिला? आज मैं जनरली बहुत सरप्राइज हूँ टू सी कितना ज़्यादा स्किल है यहाँ पे खवातीन के पास। द पीपल हु हैव मेड दिस आर्ट, इट्स अमेजिंग एंड बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आई आज तो। अच्छा, विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा इकदाम था। मज़ीद इस तरह की एग्जीबिशन होनी चाहिए, क्या कहते हैं? बिल्कुल होने चाहिए। आई थिंक मिस अनदीप ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इस तरह के और इवेंट्स होने चाहिए कि प्रमोट करें स्मॉल बिजनेसेस को, स्मॉल एफर्ट्स ऑफ पीपल हु हैव सो मच अमेजिंग स्किल्स एट देयर होम एंड उनको एक मौका मिल गया एग्जिबिट करने का। दूसरे लोगों को भी समझ आ रही है क्या कितनी स्किल्स हो सकती है, कितनी यूनिक चीज़ है ये। एंड द लव फॉर आर्ट नेवर एंड्स। जी, तो व्यूअर्स आज हम मौजूद है इंडिगो होटल में, जहाँ पर एम्पावर हर एग्जीबिशन से आपको मुतारिफ करवाया। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। दिलचस्प और इंटरटेनिंग वीडियो देखने के लिए मज़ीद हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।